माता दी। दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इंद्र आदि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। महर्षि मेधा बोले, देवी ने जब पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर को मार गिराया और असुरों की सेना को मार गिराया, तब इंद्रादि एवं समस्त देवता अपने सिर तथा शरीर को झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से यह जगत व्याप्त किया है और जो संपूर्ण देवताओं तथा महर्षियों की पूजनीय है, उस अंबिका को हम भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। वह हम सबका कल्याण करे। जिस अतुल प्रभाव और बल का वर्णन भगवान विष्णु शंकर ब्रह्मा जी नहीं कर सके, वही चंडिका देवी इस संपूर्ण जगत का पालन करे और अशुभ भय का नाश करे। पूर्ण आत्माओं के घरों में तुम स्वयं लक्ष्मी रूप हो, पापियों के घर में तुम अलक्ष्मी रूप हो। सतकुल में उत्पन्न होने वालों के लिए तुम लज्जा रूप होकर उनके घरों में निवास करती हो। हम उस भगवती दुर्गा को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस विश्व का पालन करो। हे देवी, हम तुम्हारे अचिंत्य रूप का किस प्रकार वर्णन करें। असुरों के नाश करने वाले भारी पराक्रम समस्त देवताओं और दैत्यों के विषय में जो तुम्हारे पवित्र चरित्र हैं, उनको हम किस प्रकार वर्णन करें। हे देवी, त्रिगुणात्मिका होने पर भी तुम संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। हे देवी, भगवान विष्णु शंकर आदि किसी भी देवता ने तुम्हारा पार नहीं पाया है। तुम सबकी आश्रय हो। यह संपूर्ण जगत तुम्हारा ही अंश रूप है, क्योंकि तुम सबकी आदिभूत प्रकृति हो। हे देवी, तुम्हारे जिस नाम के उच्चारण से संपूर्ण यज्ञों में सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा तुम ही हो। इसके अतिरिक्त तुम पितरों की प्राप्ति का कारण हो, इसलिए सब आपको स्वधा कहते हैं। हे देवी, वह विद्या जो मोक्ष देने वाली है, अचिंत्य महाज्ञान स्वरूपा है, तत्व के सार को वश में करने वाले, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाले, मोक्ष की इच्छा वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह तुम ही हो। तुम वाणी रूप हो और दोष रहित ऋग यजुर्वेदों की उद्गीत सुंदर पठों के पाठ वाले सामवेद की आश्रय रूप हो। तुम भगवती हो, इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए वर्ता के रूप में प्रकट हुई हो और संपूर्ण संसार को पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिसे सारे शास्त्रों को जाना है, वह मेधा शक्ति तुम ही हो। दुर्गम भाव सागर से पार करने वाली नौका भी तुम ही हो। लक्ष्मी रूप से विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरी भी तुम ही हो। मन मुस्कान वाले निर्मल पूर्ण चंद्रबिंब के समान उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से कमनी तुम्हारे मुख को देखकर भी महिषासुर क्रोध में बढ़ गया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। हे देवी, तुम्हारा यही मुख जब क्रोध में भर गया तो उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल हो गया और तनी हुई भौहों के कारण विकराल रूप हो गया। उसे देखकर भी महिषासुर के शीघ्र प्राण नहीं निकल गए। यह बड़े आश्चर्य की बात है। आपके कुपित मुख के दर्शन करके भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न हो। आपके प्रसन्न होने से इस जगत का विदय होता है और जब क्रोध हो जाती है तो कितने ही कुलों का नाश हो जाता है। यह हमने अभी अभी जाना है, जब तुमने महिषासुर की बहुत बड़ी सेना को देखते ही देखते मार दिया। हे देवी, सदा प्रताप देने वाली, तुम जिस पर प्रसन्न हो जाती हो, वही देश में सम्मानित होते हैं। उनके यश दान की वृद्धि होती है। उनका धर्म कभी शिथिल नहीं होता है और उनके यहाँ अधिक पुत्र पुत्रियाँ और नौकर होते हैं। तुम्हारी कृपा से ही धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक यज्ञ करता है, धर्म अनुकूल आचरण करता है, उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है, क्योंकि तुम तीनों लोकों में मनवांछित फल देने वाली हो। हे माँ दुर्गे, तुम स्मरण करने पर संपूर्ण जीवों की भय नष्ट कर देती हो। स्थिर चित्त वालों के द्वारा चिंतन करने पर उन्हें अत्यंत मंगल देती हो। दरिद्र दुख नाशिनी देवी, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है। तुम्हारा चित्त सदा दूसरों के उपकार में लगा रहता है। तुम शत्रुओं के लिए इसलिए नहीं मारती उनके मरने से दूसरों को सुख मिलता है, बल्कि वह चाहे नरक में ही क्यों न चाहे चिरकाल तक पाप करते रहे, किंतु तुम्हारे साथ युद्ध करके सीधे स्वर्ग को जाएंगे, इसलिए तुम उनका वध करती हो। हे देवी, क्या तुम दृष्टि पात्र से तुम समस्त असुरों को भस्म नहीं कर सकती। अवश्य कर सकती हो, किंतु तुम्हारा शत्रुओं का शस्त्रों के द्वारा मारना इसलिए आवश्यक है कि शत्रुओं के द्वारा मरकर वे स्वर्ग को जाएं। उन शत्रुओं के प्रति भी तुम्हारा विचार उत्तम है। तुम्हारे उग्र खड़ग की चमक से, त्रिशूल की नोक की कांति की किरणों से असुर की आंखें फूट नहीं गई। इसका कारण था कि वह किरणों से शोभायमान तुम्हारे चंद्रमा के समान मुख को देख रहे थे। हे देवी, तुम्हारा सिर पूरे बुरे वृतांत को दूर करने वाला है। सबसे अधिक तुम्हारा रूप है, ना तो कभी ये चिंतन में आ सकता है, या न कभी तुलना हो सकती। तुम्हारा बल पराक्रम शत्रु को नाश करने वाला है। इस तरह तुमने शत्रु पर भी दया प्रकट की है। तुम्हारे बल की किसके साथ बराबरी की जा सकती है, तथा शत्रु को भय देने वाला इतना सुंदर रूप भी किसका हो सकता है। हृदय में अपने कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोक में केवल तुम्ही में देखने आई हैं। हे माता, युद्ध भूमि में शत्रु को मारकर तुमने उन्हें स्वर्ग में लोक में पहुंचाया है। इस तरह तीनों लोकों की तुमने रक्षा की तथा उन्मत्त असुरों से जो हमें भय था, उसे तुमने दूर किया है। तुमको हमारा नमस्कार है। हे देवी, तुम शूल तथा खड़ग से भी हमारी रक्षा करो। हे चंडिकेश्वरी,
त्रिशूल को घुमाकर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करो। तीनों लोकों में जो तुम्हारे सौम्य रूप है, घोर रूप है, उनसे हमारी रक्षा करो। पृथ्वी की रक्षा करो। हे अंबिके, आपके कर पल्लवों में जो खड़ग, सूल, गदा आदि शस्त्र शोभा पा रहे हैं, उनसे हमारी रक्षा करो। महर्षि बोले, इस प्रकार जब सब देवता ने जगत माता भगवती की स्तुति की और नंदन वन के फूलों तथा गंध अनुलेपनों द्वारा उनका पूजन किया, सबने मिलकर जब सुगंधित दिव्य फूलों और धूपों को सुगंधित निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न होकर कहा, देवताओं, तुम सब मुझसे मनवांछित फल मांगो। देवता बोले, हे भगवती, तुमने हमारा सब कार्य कर दिया है, अब हमारे लिए कुछ भी मांगना बाकी नहीं है, क्योंकि तुमने हमारे शत्रु महिषासुर को मार डाला है। हे महेश्वरी, तुम इस पर भी यदि कुछ देना चाहती हो तो बस इतना वर दो कि जब जब हम आपका स्मरण करें, हमारी विपत्तियों को हरण करने के लिए हमें दर्शन दिया करें। हे अंबिके, जो कोई भी तुम्हारी स्तुति करे, तुम उनको वित्त, समृद्धि, वैभव देने के साथ ही उनके घर, स्त्री आदि संपत्ति बढ़ावे तथा सदा हम पर प्रसन्न रहे। महर्षि बोले, हे राजन, देवताओं ने जब जगत के लिए तथा अपने लिए इस प्रकार प्रश्न किया तो तथास्तु कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जिस प्रकार तीनों लोगों का हित चाहने वाली यह भगवती देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृतांत मैंने तुमसे कह दिया। इसके बाद दुष्ट असुर शुंभ निशुंभ का वध करने तथा लोगों की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार देवी गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न हुई, वह सारा वृतांत का वर्णन करता हूँ। चतुर्थ अध्याय संपन्न। जय मां बे मात की जय।